दर्शकों, कोलकाता समेत पूरे भारतवर्ष में और एक बार निर्भया के जाने के बाद जख्म ताज़ा हो चुका है। आप सबको पता है कि हाल ही में कोलकाता में ऑन ड्यूटी के दौरान एक महिला डॉक्टर की बड़ी बुरी तरीके से उसके साथ रेप और साथ ही साथ उनका कत्ल किया गया है, जो कि बड़ी ही दुखद वाली खबर है। इसको लेकर आपको बता दूं कि आमतौर पर इस तरह की घटना होती है तो सवाल लड़की पर उठाया जाता है कि क्या उसने अच्छी तरीके से कपड़े पहने थे या फिर रात भर तो किसी के साथ, पुरुष के साथ बाहर नहीं जा रही थी। आमतौर पर ये सवाल उठाया जाता है। तो आपको बता दूं कि उस रात में उन्होंने कोई इस तरह के कपड़े नहीं पहनी थी या फिर कोई लड़के के साथ नहीं घूम रही थी, बल्कि ऑन ड्यूटी के दौरान उनके साथ ये बलात्कार हुआ है। और उस दौरान ऑन ड्यूटी के बाद अपने सेमिनार हॉल में आराम फरमाने गई और 9 अगस्त की रात 3 बजे को उनके साथ बलात्कार किया गया है और बड़ी बुरी तरीके से उनकी कत्ल किया गया। इसको लेकर हाल ही में एक नया खुलासा किया गया है। पोस्टमार्टम के दौरान एक डॉक्टर का यह कहना है कि इस रेप केस में 1 से ज़्यादा पुरुष शामिल है और सरासर ये गैंग रेप है, उनका ये कहना है, जो बेहद चौंका देने वाली है। जी बिल्कुल, इसको लेकर आज आरजीयू कैंपस में छात्रों के द्वारा एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। बने रहेगा आपका अपना चैनल यानी सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न जर्नल के साथ। आज हम यहाँ यूनिवर्सिटी के लोग सब जो कोलकाता में जो इशू हो रहा है वो रेप केस को लेकर हम लोग उसको वो विक्टिम को सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए आज यहाँ हम लोगों ने एक छोटा सा कैंडल मार्च रखा था। डिस्पाइट इंटरफेरेंसेस फ्रॉम फ्यू authorities, we came up because we think that women's safety is the need of the hour today. It's the need of the hour because आज क्या है कि लड़कियां कहीं भी आई थिंक सेफ फील नहीं कर रही आज के दिन। तो व्हाट आई फील इज वी एज अ सोसाइटी वी नीड टू थिंक, वी नीड टू रिफ्लेक्ट कि हम लोग कहाँ रॉन्ग जा रहा है। लाइक हम लोग व्हाट कैन वी डू टू स्टॉप ऑल दिस heinous crimes happening in our society, especially in India. And one more point that I want to put out here is that आज के ज़माने में like social media as a tool, like we are consuming a lot of things. तो आज क्या कि जैसे कि मैंने देखा कि कई बार रेप तो हो ही रहा है एक तरफ में, और दूसरा तरफ मुझे क्या दिखने को मिल रहा है कि there are so many insensitive people out there who are making memes out of that particular incident. So this is not something that we as a society, like इतना साल से हम लोग अभी कल ही हम लोग 15 अगस्त लाइक मनाया है 78th इंडिपेंडेंस डे, एंड येट वी गेट टू सी दिस सॉर्ट ऑफ intolerance in the society, this sort of heinous crime happening again and again in the society, and it's happening repeatedly, consistently. मतलब कहाँ जा रहा है? We have to question ourselves, we have to reflect on our own self, and we have to also like raise question for the government also कि जो ये लॉ है आएगा ये दिन नाउ भारतीय समथिंग जो निकला है नया लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन, इज दैट रियली रिलायबल? लाइक हम क्या उस पर विश्वास करके रख सकते हो? स्ट्रेंथनिंग ऑफ लॉज इज नॉट जस्ट इनफ। आई थिंक हमारे यहाँ पर क्या है कि छोटे जो सोसाइटी में छोटे से छोटे लोगों को एजुकेशन लेवल पे भी वी हैव टू टीच द जेंडर बेस्ड एजुकेशन है, उसको हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए। एंड there are so many things we need to change as a society, and all I can say is that maybe we can hope for someday, maybe we can hope for change, and maybe someday girls can feel safer to be out in their free environment, to feel safe and free in their own environment. कैंडल मार्च तो किया गया है, यहाँ पे हम लोग का सब वॉलंटियरली किया है, एंड यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशंस कोई ये ऐसे नहीं है, सब यहाँ पर वॉलंटियरली आया है। और स्टूडेंट्स जो मास्टर्स कर रहा है, फिर PhD स्कॉलर्स है, और यहाँ का जो जनरल पब्लिक है वो भी हम लोग का साथ दिया है। तो हम भी एक वॉलंटियरली आया, एक इंसानियत होने का नाते जो हादसा चल रहा है उस कलकत्ता में जो हुआ, और ये इशूज़ कलकत्ता में ही नहीं देश भर में बहुत सारा इशूज़ हुआ, तो उस चीज़ को सोच के अगर कब तक हम यहाँ पे ऐसे ही हालात देखते रहेंगे, तो ये एक तरफ से ऐसे हो गया कि इंडिपेंडेंस डे का गिफ्ट जैसे ऐसे हो रहा है
तो इसको जो लॉ है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, जो जस्टिस देना चाहिए वो भी नहीं दे पा रहा है। ऐसे हालातों के हम बहुत दुखी है और इस बात को कहने में भी बहुत ही शर्मनाक है कि हम ऐसे हादसे देखने को मिल रहा है हमारे ज़िंदगी में। ऐसे रेप केस को तो मेरा मानना है, देखो रेप का कोई धर्म नहीं होता, जाति नहीं होता, तो इसको रेप तो रेपिस्ट ही है। तो उस रेप को अब कड़ी से कड़ी सज़ा देना, फांसी ही देना है, यही है, फांसी देना है या फिर जनता के ऊपर सौंप देना है। तो ये मेरा मानना है, अगर ऐसे थ्रू जस्टिस कैपिटल पनिशमेंट जल्दी जितना देगा, ताकि आने वाले लोग ऐसे करने से पहले 100,000 बार सोचें कि ऐसे करने से सीधा मौत है। ये चीज़ डर रहना चाहिए।